काल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो। और हनुमान जी भी तो महाकाली हैं। शंकर सुमन केसरी शंकर सुवन केसरी शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। इसीलिए और देवता चित्तन धर और डबरा के पागलों, हनुमान जी की यदि हम लोग शरण ले लेंगे तो और देवता चित्त नहीं रखेंगे। पर एक बात और बोलें, कह दो, बोलो। आगे की चौपाई क्या है इसकी? हनुमत से सर्व सुख। अच्छा, ये सर्व क्या है? सर्व माने होता सब। अच्छा पूछो, सब क्या है? पूछो, जोर से तो पूछो। राम सुख और राज सुख, दो प्रकार के विशेष सुख हैं। कितने? दो। कौन कौन? राम सुख और राज सुख। हनुमान जी की भक्ति से राम सुख भी मिलता, राज सुख भी मिलता। पूछो कैसे? विभीषण को राजा भी बनाया, राम जी से भी मिलवाया। सुग्रीव को राजा भी बनाया और राम जी से भी मिलवाया। और मेरे पागलो, बुरा ना मानना, विभीषण को तो हनुमान जी ने राजा बनाया ही है, सुग्रीव को तो राजा बनाया ही है, अंगद को युवराज तो बनाया ही है। हमारा मानना है राम जी को भी तो राजा हनुमान जी ने बनाया है। ना राम जी, ना जानकी माता का पता लगता, न रावण मरता, न राम जी राजा बन पाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जो राज दिलाए वो हनुमान जी। तो राम सुख भी हनुमान जी देते, राम सुख भी हनुमान जी देते। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक दो नहीं लिखा, इकट्ठा लिख दिया। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड। जैसे एक संत कहते थे, ना वो गिनकर देते हैं ना वो तौल कर देते हैं, हमारे बाबा जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। भगवान जब भी, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमत से सर्व सुख करे। एक बात पूछें, कह दो, पूछो, जोर से बोलो। सबको डर है। किसको? किसको डर है? सबको। अधिकारी को डर है कलम ना फंस जाए, नेताओं को डर है कुर्सी ना खिसक जाए। आप पे नहीं दादा बैठ गए और वे कह रहे हम पे तो है ही नहीं यार। लेकिन वो कुर्सी तो 5 साल की होती है, आपके पास जो कुर्सी है वो सालों की नहीं सदियों की है। हाँ, हृदय पे राज करना बड़ी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो अधिकारियों को डर है किस बात का? बोलो बोलो। कलम का। नेताओं को डर कुर्सी ना खिसक जाए। महात्माओं को डर बदनाम ना हो जाए, उन्हें भी एक डर है। महात्माओं को डर है बदनाम ना हो जाए। भैया संतों को डर है बदनाम ना हो जाए। देवताओं को डर है कोई नया देवता ना बन जाए। उधर इंद्र को दिक्कत है, इंद्र को डर है कोई दूसरा इंद्र ना बन जाए। अमीर को डर है हम 2 नंबर पे ना आ जाए। अच्छा ये अपनी तो छोड़ो, अपन तो 10 रुपया वाले आदमी। एलोन मस्क भी टेंशन में रहता होगा।
कि कोई दूसरा अमीर ना हो जाए। तो इस दुनिया में सबको डर है। सुंदर आदमी को डर है बदसूरत ना हो जाए, जवान को डर है बुढ़ापे ना हो जाए, और जिनके बुढ़ापे आ जाते हैं वो बदलते रहते हैं। भैया सबके मन में डर है, काहे का? कुछ ना कुछ का डर है मेरे पागलों। पर हनुमान जी की भक्ति करने वाले लोगों को एक बात तो माननी पड़ेगी, हनुमान जी यदि तुम्हारे साथ हैं तो तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी यदि रक्षा करेंगे तो फिर किसी भी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी जैसा कोई रक्षक हो ही नहीं सकता। तब तो गोस्वामी जी ने लिखा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। सीताराम 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 कहिए, जय विधिया के राम जय विधिया के अच्छा सब सुख कौन कौन है बे सुनो, पूछो कौन कौन, जोर से पूछो। पहला सुख निरोगी काया, क्या है पहला सुख? और वो हनुमान जी की कृपा से मिलता है, नासे रोग। सब पीरा। अच्छा दूजा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। अब माया घर वाली मत समझ लेना, हाँ माया समझो, माया वो भी हनुमान जी की कृपा से मिल सकता है। पूछो कैसे? कंचन बरन, विराज सुबेसा। जिनका शरीर ही सोने के समान हो, एक आध पूंछ का रोम ही मिल जाएगा, उतने में ही अपना बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी ऐसी बुद्धि देते हैं कि परमार्थ भी होता रहता और अर्थ भी आता रहता। बोलो सीताराम। अच्छा तीसरा सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी। नारी यानी स्त्री, स्त्री हो पर सुलक्षणा हो। एक बात बोले, बुरा ना मानना, जोर से कहो, कह दो बोलो। एक आदमी गया मेला डबरा के, डबरा में मेला लगता नहीं है पर अब नवग्रह शक्तिपीठ के कारण हर साल लगने लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब तो हर साल यहां मेला लगना है, हर त्योहार को। हमें खबर, हमने सूचना पड़ी थी नव वर्ष पर जब उद्घाटन नहीं हुआ था तभी 70,000 लोग नवग्रह पीठ आ गए थे। अब तो वो दिन दूर नहीं है जब लाखों लोग नवग्रह पीठ पर दर्शन करेंगे, पूजा पाठ होंगी। किसी की शादी ना हो रही हो तो नो प्रॉब्लम, यहां मंगल भगवान बैठे हैं लुगाई के संग। बढ़िया, जब तब करवाओ, ब्याह हो जाएगा। जय बजरंग बली की। डबरा के आसपास के सब लड़ुओं का ब्याह हो जाएगा। आओ भाई, मंगल दोष है, नो प्रॉब्लम, मंगल दोष है। मंगल भगवान बैठे हैं, सात पत्नी सहित बैठे हैं, 3 रूप में यहाँ पर अर्चनीय मूर्तियां हैं, दर्शनीय मूर्तियां हैं और आदि देव सहित विराजमान है। अच्छा, एक मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे पर कर्क रेखा के मध्य में, पर वहां पर जो मंगलनाथ हैं वो पिंडी रूप में हैं, यहाँ पर जो मंगलनाथ हैं वो मूर्ति रूप में विराजमान हैं। किसी को गुरु दशा लगी हो, शुक्र शनि राहु केतु परेशान कर रहे हो, सब पत्नी सहित बैठे हो, सुनो, आदमी कितना भी खतरनाक होवे, कितना भी खतरनाक होवे, घरवाली के सामने वही होता है जैसा घरवाली सोचती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। एक हमारे बगल का एक बहुत खतरनाक गुंडा था, बहुत गुंडा। वो लॉकडाउन में हमसे बोला आपकी दीक्षा लेनी है। हमने मन ही मन सोचा कि ऐसे लोगों को दीक्षा देना खतरे से कम नहीं होता। गुंडा था, कट्टा बंदूक वाला।
सही बात बता रहे हैं हम। देखो झूठ तो बोलते ही नहीं, फिर व्यासपीठ से क्या बोलेंगे, हलवा। लेकिन वो नहीं माना, बोले आपकी ही दीक्षा लेनी है। अरे हमने कहा ले लो ले लो ले लो ले लो। हमने मन में सोचा ऐसा चेला बनाएंगे थोड़ा क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा कि इनके तो बड़े बड़े चेला हैं और खतरनाक चेला हैं, तो थोड़ा लोग अपन से भी डरेंगे। चेलों के ही चक्कर में सही गुरु से डरेंगे। तो हमने दीक्षा दी, पूरे क्षेत्र में हल्ला मचा के बताओ, तो पक्के गुंडा को चेला बना दिया गुरुजी ने। हम भी रुआब में, और जो वो जब आवे चेला तो और चेलों की तो हम इज्जत ना करें पर उसकी जरूर करें। चाहे आओ 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 भाई साहब, आओ आओ, बैठो बैठो चेले। अब वो भी कहे गुरुजी। अच्छा, जिस दिन दीक्षा लेने आया उसी दिन कट्टा खोस के आया। अब वो प्रणाम करे और हमारी नजर उसी तरफ। हम कहीं कहीं मंत्र गड़बड़ हो दिया और ठोक दिया तो गुरु आज ही निपट गए। तो वो हमारी उसके वो हमें प्रणाम, गुरु। हम कहीं चेले 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 चेले। हमने पूछा, हमका ये भाई रख तो दो। अरे बोले हमारे पीछे बहुत लोग लगे हैं, हम छोड़ नहीं सकते वरना प्राण चले जाएं। हम कहा तो कोई बात नहीं, रखे रहो, लगाए रहो लगाए रहो, बहुत बढ़िया। हम कहा चल तो नहीं जाएगी? बोले नहीं 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 नहीं। हम कहते ठीक है। हमने मंत्र दिया, क्षेत्र में हल्ला हुआ, थोड़ी इज्जत बढ़ी हमारी कि बहुत बढ़िया गुरु हैं, अच्छे अच्छे गुंडों को सुधार दिया। और वो जब भी आवे हम बढ़िया इज्जत से पेश आवे कि ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए। भला ही चाहे जब करें तब करें ना करें, पर ऐसा चेला छूटना नहीं चाहिए, अच्छा चेला। एक दिन हम गए, उसने कहा गुरु हमारे घर पे चरण रखो। हम कहा चरण क्या, शरीर ही ले चलो। चरण क्या, शरीर ले चलो। हम गए भैया उसके घर, आरती वारती की। हम भी बड़े सच्चे हुए, गंभीर, चेला चेला चेला, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। घर वाली आई, उसने आरती की। हमने कहा कि चाय बनने दो चेला। तो घर वाली से उसने कहा गुरुजी चाय पिएंगे। तो घर वाले, तुम नहीं मना ले आते? तुम तो रोज बैठते हो, हम तो आज ही भर बैठ रहे हैं गुरुजी के पास। अरे जहां हमने उसकी ये इज्जत देखी, हमारे मन का भय मिट गया। और हमने भी कहा कि हाँ चला। हाँ, उस दिन के बाद बोलने में हमारे कॉन्फिडेंस आ गया। पर दूसरी बार वो आया पे हमने उतनी इज्जत नहीं दी। आगे बाहर है, घर पे तो आओ आओ आओ। तो देखो, कभी कभी माताओं का ममत्व का स्वभाव, हम ये विनोद में हंसी में नहीं कहना चाह रहे नवग्रह की बात, माताओं का ममत्व का स्वभाव होता है। कई बार पिताजी से जो बात डायरेक्ट नहीं बन पाती, वो माताजी के थ्रू कह दो तो पिताजी बात मान जाते हैं। उसी प्रकार कभी कभी शनि देव डायरेक्ट प्रसन्न ना हो तो यदि माताजी के चरण पकड़ लिए जाएंगे तो शनि देव कृपा कर देंगे। इसीलिए ये शक्तिपीठ नवग्रह डबरा की है। शक्तिपीठ विश्व में अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि यहाँ सापत्नी सहित नवग्रह देवता विराजमान हैं। और सुनो, माँ बाप में अंतर क्या है? पूछो क्या, जोर से पूछो। जिसको देखकर मुंह खुले वो है माँ। बोलो, अरे जोर से बोलो। देखो खुल गया, बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। फिर से बोलो। देखो, जिसको देखकर मुंह खुले वो है मां, और जिसको देखकर मुंह बंद हो वो है बाप। करके देख लो, बोलो बोलो बोलो, बाप। तो मेरे पागलो, माताओं की ममता बड़ी ममतामयी होती, हृदय बड़ा कोमल होता। यदि इसीलिए तो हमारे सनातन में राम सीता नहीं कहा, क्या कहा? श्याम राधे नहीं कहा, राधे। क्यों? किशोरी जू की कृपा से श्याम मिल जाते हैं। ऐसे समझो, राम जी की कृपा हुई तो तुम कथा में आ गए, अब सीता जी की कृपा होगी तो कथा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। राम जी की कृपा से तुम कथा में आ सकते, पर सीता जी की कृपा से तुम्हारे अंदर कथा आ सकती। बोलो सीताराम। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, घर वाली सुलक्षणी हो, और चौथा सुख
सुत आज्ञाकारी, बेटा आज्ञाकारी हो। मेरे पागलों, जिनके ये चारों सुख होते हैं उसे पृथ्वी पर ही जीता जागता पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। और ये चारों सुख किसी की कृपा से मिल सकता है तो वो एक देवता है, पूछो कौन?